दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए पर डे एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की चैप्टर वाइज वीडियो लेकर के काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करके एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता था। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह 8वें चैप्टर का है। ये भाग 3 है। दो भाग का वीडियो मैंने बना दिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें टॉपिक्स कवर किए हैं मैंने। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। चैप्टर 8वां है दोस्तों कि चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व। यह सेमेस्टर पहले सेमेस्टर पे ही हम चल रहे हैं, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है और ITI की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चुंबकत्व वाहक बल पे, चुंबकशीलता, रिलक्टेंस, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, धारण शक्ति, चुंबकीय लीकेज, परमियंस, ससेप्टिबिलिटी और चुंबकन तीव्रता। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एग्जामों में भी पूछ लेता है कि परमियंस क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। चुंबकीय वाहक बल के बारे में पूछ लेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए और थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। निश्चित ही आपको एक कमाल की जानकारी मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकत्व वाहक बल पे। चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए आप, सबसे आसान तरीका ये मान लीजिए हमारी एक कॉइल हो गई, ठीक है, और ये हमारी बैटरी हो गई। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसके चारों तरफ फ्लक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ बोल रहा है कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल कौन सा बल है? ये है जो बैटरी का जो ये बल है, वही चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। इस चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को जो स्थापित कर रहा है, जिसके कारण से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, वह जो बल है उसी को हम चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं। यह किसी परिपथ के टर्न की संख्या, मतलब ये जो है ये हमारी टर्न की संख्या तथा प्रवाहित धारा, यह जो धारा इससे प्रवाहित हो रही है, इसके गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि इसमें जो टर्न है, ठीक है, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, वह जितनी ज़्यादा प्रभावशाली ये विद्युत धारा होगी, उसी के अनुसार इसमें हमारा फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर इसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, ये बैटरी कमज़ोर होगी, तो इसमें उतने ही कम मात्रा में फ्लक्स का जो है उत्पन्न होगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ है कि यह किसी परिपथ में टर्न की संख्या तथा प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसका और इस टर्न के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम Fm = Ni, ये फार्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हो। अगला है रिलक्टेंस। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप, विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधा को हम रिलक्टेंस कहते हैं। देखिए, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध, मान लीजिए ये हमारा प्रतिरोध है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध। ये एक विद्युत परिपथ है, इसमें जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध हुआ हमारा, इसके अनुरूप, मतलब जितना ये प्रतिरोध है उसी के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में। तो सीधी बात है, जब हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इसमें चुंबकीय परिपथ भी बनेगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस होगा तो उसमें अपने आप, ये मान लीजिए कॉइल भी आप मान सकते हो इसको, और इसको रेजिस्टेंस भी मान सकते हो।
कॉयल में भी रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस में भी रेजिस्टेंस होता है। तो आप इसको अगर आप एक कॉयल ही मान लो, ठीक है, तो इसमें निश्चित बात है कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप, इसमें जो प्रतिरोध है उसके अनुरूप चुंबकीय परिपथ में, इसका जो चुंबकीय परिपथ होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधा, ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वही बाधा उत्पन्न करेगा और उसी को हम रिलक्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसे हम RM से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। RM = L/μ0μr/A, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। चुंबकशीलता, ये क्या है कि चुंबक के चुंबकत्ववाहक बल का मान, चुंबक के चुंबकत्ववाहक बल का मान स्थिर रहे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक, मान लीजिए यह एक चुंबक है, इसके चुंबकत्ववाहक बल, इसमें ये मान लीजिए हमारी एक कॉइल है। ठीक है, इसमें बैटरी है हमारी। ठीक है, ये हमारी बैटरी हो गई। इसमें जो चुंबकत्ववाहक बल है कहाँ से आएगा? वो इसी बैटरी से ही आएगा। ठीक है, इसका मान स्थिर रहे, मतलब यह बैटरी जो है जितना हमें चुंबकत्ववाहक उत्पन्न कर रही है बल इसमें, वो उसका मान एकदम कांस्टेंट रहे। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात, मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय, अगर इसमें मान जो है, जो चुंबकीय वाहक बल का मान जो है वो अगर स्थिर रहे, वो वेरी ना करे कि मतलब इसका मान घटे बढ़े ना, एक स्थिर मान पर अगर रहेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात जो होगा वही चुंबकशीलता कहलाएगा। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू = B/A होता है, जिसमें जो हमारा B है, ठीक है, B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है और H ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है। ठीक है, तो आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल, ठीक है, कि मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लीजिए एक चुंबक है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा मान लीजिए N और S। ठीक है, इसका ये जो फ्लक्स है यही चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, यही बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना दूर तक है इसका। तो इसमें रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और चुंबक है हमारा, ठीक है, NS। ठीक है, इसके इकाई ध्रुव पर, मतलब किसी एक ध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, कि कितना बल उस पर लग रहा है। इसको हम H = NL/L से इसको हम डिनोट करते हैं। इसमें जो H है हमारा वो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, N हमारा टर्न की संख्या है, L जो है हमारा ये I है दोस्तों, I हमारी विद्युत धारा है और L जो है हमारा कॉइल की लंबाई है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है धारण शक्ति। चुंबक द्वारा चुंबकीय बल हटा लेने पर, कोई भी चुंबक है, मान लीजिए ये हमारा ये एक सर्किट हो गई। ठीक है, ये चुंबक बन गया ये। तो इसमें चुंबकीय बल हटा लेने पर, अगर ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इसको हमने ऑन कर दिया तो इसमें एक चुंबक बन जाएगा ये। ठीक है, तो जब ये चुंबक बन जाएगा उसके बाद हम इसको स्विच को हम जब बंद कर देंगे, यह जो बल है इसको हम हटा लेंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेट बचा रह जाएगा। ठीक है, एकदम से ये ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रेजिडुअल मैग्नेट बचा रह जाएगा। इसी रेजिडुअल मैग्नेट को हम, ये जो रेजिडुअल मैग्नेट बचा हुआ है, इसी जिसके कारण पदार्थ रेजिडुअल मैग्नेट को धारण करता है,
यह पदार्थ जिस गुण के कारण रेजिडुअल मैग्नेट को धारण करता है, इस जो इसमें खत्म मतलब जब विद्युत शक्ति इसमें से हटा ली गई है, फिर भी इसमें जो मैग्नेट जो बचा हुआ है वह जो गुण होता है उसी को हम धारण शक्ति कहते हैं। अगला है चुंबकीय लीकेज। अब चुंबकीय लीकेज क्या है कि किसी चुंबक के फ्लक्स का वह अंश जो काम नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए कि यह है हमारा एक मैग्नेट है, इसमें N और S दो भाग हैं। अब ये मान लीजिए इसके ये एक दायरा हो गया इसका। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम अब कुछ ऐसे निकलेंगे, वो और लंबे लंबे जाएंगे, दूर दूर तक जाएंगे। ठीक है, तो जितना हमारे यूज में आ जाएगा वही हमारे यूज़ का है, और जो बच जाएगा, जो हमारी यूज़ में नहीं आएगा, उसी को हम चुंबकीय लीकेज कहेंगे। ठीक है, जो हमें ज़रूरत, हमारे पास जिनकी ज़रूरत नहीं हो, मतलब जो चीज़ का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो लीकेज है, और जो चीज़ का हम उपयोग कर ले रहे हैं वही हमारा जो उसी चुंबक का हम यूज़ कर पाएंगे, और जिसका नहीं यूज़ कर पाएंगे वही हमारा लीकेज हो जाएगा। इसको हम QT = QU + QL से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला है परमियंस। परमियंस क्या है? पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है। पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र, जो फ्लक्स का जो क्षेत्र होगा, ये मान लीजिए हमारा चुंबक है, ये N और S, अब ये चुंबकीय फ्लक्स हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये फ्लक्स को स्थापित करने में जो सहायता उत्पन्न करता है उसी को हम परमियंस कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ρ = φ/Fm। रो जो होता है हमारा वो परमियंस है, और फाई हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, और एफएम हमारा चुंबकीय वाहक बल है, जो कि एम्पियर टर्न में इसको हम काउंट करते हैं। अगला पॉइंट है ससेप्टिबिलिटी। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात, चुंबकन तीव्रता कि कितना प्रभावशाली चुंबक है और चुंबकन बल जो उस पर बल लगा रहा है। मतलब कि कोई भी पदार्थ है हमारा, इससे ये हमारा हो गया एक कॉइल हो गई इसमें। ठीक है, चुंबकन तीव्रता, इस पर किसमें कितनी तीव्रता का चुंबकन है, और चुंबकन बल, बल कहाँ से होगा? बल इस बैटरी से होगा। तो इन दोनों का अनुपात जो होगा वही हमारा ससेप्टिबिलिटी होगा। ठीक है, कि मतलब ये जो है ये और ये, जितना ये प्रभावशाली होगा उतना ही यहाँ पे चुंबकन जो तीव्रता होगी उतना ही प्रभावशाली ये चुंबक बन पाएगा। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा ये इसकी तीव्रता होगी, और इन दोनों का अनुपात जो होगा वही हमारा ससेप्टिबिलिटी होगा। इसमें K = I/H होता है, जिसमें से जो हमारा K है वो ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, और I हमारा चुंबकन तीव्रता है, और H चुंबकन बल है। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं। यह दोस्तों लास्ट है, 9वां पॉइंट है चुंबकन तीव्रता। किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है। किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र, कोई भी चुंबक है, ये मान लीजिए हमारा एक चुंबक है, इसकी प्रति इकाई क्षेत्र, ठीक है, उसमें ध्रुव शक्ति, उसमें जो ध्रुव शक्ति है, मान लीजिए ये N है, ये S है, मान लीजिए कोई भी इतने एरिया में जो इसकी जो शक्ति होगी, इकाई क्षेत्र, मान लीजिए ये एक इकाई क्षेत्र है इसका, इसमें जो जितनी शक्ति होगी इस ध्रुव की वही चुंबकन तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, इसको हम I = M/A से हम इसको डिनोट करते हैं, जिसमें I है हमारा चुंबकन तीव्रता, M हमारा ध्रुव सामर्थ्य, और A हमारा ध्रुव क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों 9 पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
अपने दोस्तों के साथ। चूँकि दोस्तों ये सब परिभाषाएं हैं, इसलिए इनको हम टू द पॉइंट ही बता पाएंगे, इनमें कुछ थ्योरी है नहीं। ठीक है, तो अगर अगली वीडियो आपके लिए मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए मिस नहीं होंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।